सनेतारं भेतारं कर्मभुव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणे लब्धे वन्दे तद्गुणे लब्धे वन्दे तद्गुणे लब्धे। जो लोग पंच परमेश्वर भगवान की, देवादिदेवादिनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव श्री आदि सागर महावीर केंद्र विमल सागर सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की, द्वादशांग जनवाणी माता की, बोले समस्त आचार्य संघ की। संगति का असर पड़ता है। जब कोई इंसान बाहर जाता है, शुभ कार्य करने जाता है अथवा नया कुछ प्रारंभ करने जाता है, तो हम क्या करते हैं? शगुन करते हैं। कैसा शगुन कराते हैं? गुड़ खिलाते हैं, दही खिलाते हैं, कोई कुमारी कन्या दिखाते हैं। ऐसे जो विभिन्न प्रकार के मंगल द्रव्य होते हैं, उसकी संगति से अथवा संसर्ग से उस व्यक्ति, जो व्यक्ति कुछ नया कार्य प्रारंभ करने जा रहा है, उसके लिए वो नए नए अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के कुछ मंगल द्रव्य दिखाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये सूचित किया जाता है कि अब उसका जो कार्य प्रारंभ होने वाला है निश्चित तौर पे सफलता को प्राप्त होगा। सबसे बड़ा कार्य हमारे लिए क्या है? हमारे जीवन में सबसे बड़ा कोई घर खरीदना छोटी बात, गाड़ी खरीदना छोटी बात, शादी करना ये भी छोटी बात। सबसे बड़ा कार्य है नया जीवन प्रारंभ, और नया जीवन प्रारंभ करने के लिए पुराना जीवन छोड़ना। जब कोई व्यक्ति अपने पुराने जीवन को छोड़ के नए जीवन को प्रारंभ करने जाता है, तो वहां पे भी एक नया कार्य प्रारंभ करने जा रहा है, बिल्कुल नए स्थान पे जा रहा है, एक नया जीवन प्रारंभ करने जा रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि हम उसके लिए शगुन करें। शगुन करें यानी हंसते खेलते हुए, मुस्कुराते हुए, उसे समझाते हुए आगे उसके जीवन में हम भेजें। परंतु हम क्या करते हैं? जब कोई व्यक्ति पुराना भाव को छोड़ के नए भाव को धारण करने जा रहा है, जो नया कार्य करने जा रहा है, नया कार्य आरंभ करने जा रहा है, तब उसे रो रो के उसे रोकते हैं कि मत। यदि आपको कोई बाहर जा रहा है, इंटरव्यू देने बाहर जा रहा है, पीछे से कोई रोक दे, अरे कहाँ जा रहे? टोक दे। अरे क्यों टोका? टोकना, बाहर जाते हुए व्यक्ति को टोक, अरे थोड़ा खा के जाओ, ऐसा टोक देते ना बीच में, तो फिर क्या होता है? अरे क्यों टोका? छींक आ जाए तो नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं। मतलब आपको हर वस्तु समझ में आ रही है कि यदि हम कोई नया कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो आप शगुन कोई टोकना नहीं चाहिए, सरलता से सहजता से उसे जाना देना चाहिए, अच्छे भावों से अच्छे परिणामों से उसे जाने देना चाहिए। क्योंकि उसका वो स्वतंत्र है, ये उसका हक है। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति एक जीवन को छोड़ के दूसरे जीवन में प्रवेश करने जाता है, तो तब हम रोते क्यों हैं? उसे रोकते क्यों हैं? पानी पी ले, थोड़ा खा ले, खुद भी रोएंगे और दूसरों को भी रुलाएंगे, और जो व्यक्ति जा रहा है उसको भी रुलाएंगे। क्या? तो आप शगुन कर रहे हो, आप शगुन कर रहे हो। मतलब आप जो अपना प्रियजन है, जिस व्यक्ति से आपको बहुत प्रेम है, आपको बहुत स्नेह है, आप ही उसके शत्रु बन के, दुश्मन बन के, वो जो नया कार्य प्रारंभ करने जा रहा है उसमें आप उसे रो के उसके लिए अपशगुन। बताओ, मूर्खता है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का बिल्कुल असर पड़ता है।
आज दिन वैसा था, सेठ जी के परिवार के लिए दिन वैसा था, पुण्य स्मृति तो थी, और राजू जी ने क्या कर दिया, बहुत सुंदर भजन गा दिया। अब उस सुंदर भजन को थे तो सही, अंदर परिणाम दबे हुए थे, और जैसे ही वो भजन सुना के क्या हो गया, बाहर बैठ गया। तो संगति का असर तो, संसर्ग का असर तो पड़ता ही पड़ता है। आप जैसे व्यक्ति के या जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के संगत में आते हो, वो निश्चित तौर पे आप पे असर करता ही करता है। फ्रिज में बहुत सारे पकवान पड़े, बहुत ही स्वादिष्ट पकवान पड़े, परंतु एक लहसुन की अथवा प्याज की कली अंदर रख दो, फिर क्या होगा, जितने पकवान है उसमें से वही बात आएगी ककड़ी का कचुम्बर बनाए हैं और एक ककड़ी कड़वी हो तो सारा कचुम्बर कड़वा। संगति का असर पड़ता है। मंदिर में जाओ तो आपके भाव, महाराज जी के पास जाओ तो आपके भाव, शास्त्र का अध्ययन करो तो आपके भाव अच्छे होते हैं, और वही इस गेट के बाहर जब घर पे चले जाते हो या रागियों के बीच में चले जाते हो तो कहते हैं ना, रागियों के बीच राग की प्राप्ति होती है और वैरागियों के बीच वैराग्य की। जैसे चेन्नई रानी ने 7 पुत्र को जन्म दिया था, कितने पुत्र को, वारिशेन को भी जन्म दिया था, वही माता चेन्नई थी, और कुणिक को भी जन्म देने वाली वही माता चेन्नई थी। वारिशेन आगे जाके मुनि बने, और जब कुणिक उनके गर्भ में था तो उनको क्या धोना पड़ा था कि अपने पति के छाती से खून पी जाओ। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? कोई दुर्भाग्यशाली, कोई पापी जीव उसके गर्भ में आया था, और जब कोई पापी जीव उसके गर्भ में आए थे तो अपने आप उसके परिणाम भी वैसे ही। श्रेणी राजा का एक पुत्र अभय कुमार भी था, दूसरी माता से था, लेकिन पिता तो वही श्रेणी की पिता है, कुणिक के भी पिता श्रेणी की है, अभय कुमार के पिता भी श्रेणी की है। लेकिन जब अभय कुमार माता के गर्भ में आया था तो माता की क्या इच्छा हुई थी, 7 दिन तक अभय दान दो। क्या करो, 7 दिन तक अभय दान। यानी जब कोई पुण्यशाली जीव गर्भ में आता है तब माता के परिणाम भी वैसे परिणमित हो जाते हैं, और माता जैसे बाह्य में क्रिया आदि करती है, क्रियाकांड करती है, बाह्य में जैसे परिणाम बनाती है, वही उसका संस्कार उस बच्चे में भी परस्पर चलता रहता है। जैसी जैसी संगति होगी, जैसा जैसा संसर्ग होगा, वैसा वैसा आपके परिणाम। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी संगति कैसी होनी चाहिए, अच्छे लोगों के संगति में रहोगे तो निश्चित तौर पे आपके परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी, और बुरे लोगों के संगति में रहोगे तो आपको बिगड़ने में। चारुदत्त सेठ पुण्यशाली था, सौभाग्यशाली था, कभी व्यसन के बारे में सुना भी नहीं था, केवल अपने अध्ययन आदि में ही लगा रहता था, परंतु उसकी माता के मन में ये विचार आ गया कि इसकी मैंने शादी करा दी है, परंतु अभी भी इसकी अपनी प्रिया के प्रति परिणाम नहीं बन रहे, तो उसका जीवन कैसे चलेगा। तो उसने क्या कर दिया, चारुदत्त को व्यसनियों के बीच में, ऐसा चारुदत्त जिसने व्यसन का गौर भी नहीं सुना था पूरे जीवन भर, और जैसे ही व्यसनियों के बीच में गया उनके जैसा। इसीलिए संगति का असर पड़ता है, संगति का असर पड़ता है। तो जब माता के पेट में या गर्भ में बच्चा आता है तो माता ने भी अपने परिणामों को कैसे रखना चाहिए, अच्छा। क्यों अच्छा रखना चाहिए, ताकि उस बच्चे पे अच्छे संस्कार पड़े। और जब वो बच्चा आता है माँ की पेट में, जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है, यदि वो पुण्यशाली है तो माता के परिणाम अपने आप ही माता के भाव होते हैं। मुझे मंदिर जाना है, शास्त्र पढ़ना है, गुरु के पास जाना है, गुरु की पूजन आदि करनी है, भगवान का अभिषेक करना है, तो अपने तो समझ जाना कि मेरे अंदर कौन है, कोई पुण्यशाली, कोई सौभाग्यशाली बच्चा। नया
बच्चा या जीव है। जब तीर्थंकर की माता के गर्भ में तीर्थंकर भगवान आते हैं तो सबसे सौभाग्यशाली कौन होता है? इस पूरी दुनिया में आपको सबसे सौभाग्यशाली तब कौन लगता है? माताएं तो बहुत सारी, भक्तामृत स्तोत्र में लिखा है ना, माता तो आपको सैकड़ों मिल जाएगी, परंतु तीर्थंकर को उत्पन्न करने वाली माता कौन? तीर्थंकर जो तीर्थ को चलाने वाले हैं, जो हजारों लाखों करोड़ों प्राणियों का कल्याण करने वाले हैं, जो अंधेरे से ग्रस्त है ऐसे प्राणियों को प्रकाशित करने वाले हैं। ऐसे तीर्थंकर जो 3 लोक के, 1 लोक के नहीं, या 1 खंड के नहीं, या सागवाड़ा के नहीं, 3 लोक के नाथ बनने वाले हैं, जो उसी भाव से सिद्ध गति को प्राप्त करने वाले हैं, जो उसी भाव से 8 कर्मों को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे तीर्थंकर बालक उस माता के गर्भ में आते हैं तो समझते कि वो माता निश्चित तौर पे उसने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा कि ऐसा तीर्थंकर बालक उसके गर्भ में आया है। वो पुण्यशाली है। क्यों पुण्यशाली है? क्योंकि वो जो उनका बालक है आगे जाके खुद का तो कल्याण करेगा ही करेगा और दूसरों का भी कल्याण करेगा। उसी प्रकार से जब कोई जीव जो आगे जाके संयम को धारण करने वाला है, त्याग को धारण करने वाला है, व्रती बनने वाला है, निगृहत वेश को धारण करने वाला है, या मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ने वाला है, यदि ऐसा व्यक्ति भी यदि आपके गर्भ में आता है तो आप सौभाग्यशाली हो या दुर्भाग्यशाली? सौभाग्यशाली। बोलने में तो बहुत अच्छा, लेकिन जब वही बच्चा घर छोड़ के जाता है तो आप क्या करते हो? उसके लिए क्या करते हो? अपशुकुन करते हो, रोते हो, उसे रोकते हो, इमोशनली ब्लैकमेल करते हो, और जो वो नया जीवन धारण करने जा रहा है, संयम के मार्ग पे आगे बढ़ने जा रहा है, अपने कर्मों को नष्ट करने जा रहा है, अपने कर्मों की निर्जरा करने जा रहा है, तब वही माता जो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही थी, वही माता अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान बैठती है कि मेरा बच्चा मुझे छोड़ के। सौभाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली होगा? सौभाग्यशाली है कि वो एक ऐसे पुत्र रतन को जन्म देने वाली है जो पुत्र रतन आगे जाके पता नहीं कितने लोगों का कल्याण करने वाला है। तीर्थंकर अभी नहीं है, लेकिन हमारे पास साक्षात निवृत्त वेश को धारण करने वाले मुनिराज सामने बैठे हैं। वो भी किसी माता के कोख से ही जन्म लेके आए, परंतु जब वो उस निवृत्त वेश को धारण करने जा रहे थे तो निश्चित तौर पे, अरे जब तीर्थंकर की माता उस तीर्थंकर को रोकती है तो सामान्य पुरुष की तो बात ही क्या है। जब महावीर स्वामी भगवान यानी जब कुमार महावीर थे, जब वो अपना घर को छोड़ के जा रहे थे, तभी वो कृष्ण कभी भी रोई नहीं थी कि आप जाओ, अभी तो टाइम, जबकि पता था मेरे कोख से कौन उत्पन्न हुआ है? तीर्थंकर बालक उत्पन्न हुआ है, उसे रोकना तो नामुमकिन है। दीक्षा तो उसे लेनी है और दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति होनी ही है, उसके बाद उन्हें मोक्ष जाना ही जाना है। मैं कितना भी रोक लूं, रोक, परंतु फिर भी रागियों के पास राग ही मिलेगा, वैराग्य। ऐसी कोई भली ही माता होगी जो खुशी खुशी बोलेगी जा बेटा तू जा आगे बढ़। समझ रहे हैं? तो सौभाग्यशाली वो माता भी होती है जिनके कोख में एक ऐसा जीव उत्पन्न होता है जो आगे जाके इस मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ने वाला होता है, परंतु वो माता भी उसके जाते समय उसे रोक के उसे भी रुला के अपशुकन करती। वो पिता बेटी को दान देता है। कहां पे दान देता है? जब विवाह करते तो क्या करते हो? कन्यादान करते। वहां पे वो पिता खुशी खुशी उस कन्या का दान करता है कि जा बेटी तू जा, उस घर के दीपक को जलाना, उस घर के भविष्य को उज्जवल करना। परंतु उसी पिता को यदि अपनी पुत्री को इस मोक्ष मार्ग पे जब दान देने की बात आती तो वो क्या करता है? बीच में अरे इससे और बड़ा दान क्या हो सकता है? तुम अचेतन द्रव्य का दान दे रहे हो, वो पिता और वो माता तो सचेतन वस्तु
यदि वो माता और पिता रोकते हैं तो उनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कोई भी। सौभाग्य प्राप्त करने के बाद भी अपने आप को दुर्भाग्य के खड्डे में डाल देते। सुनना तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने में कितना मजा आ रहा है, सबको मजा। अश्विन जी, एक पुत्र है ना, सुनने में कितना मजा आ रहा है, परंतु वही पुत्र अब लग भी ना होगा आपको कि बिल्कुल बात तो सही है, गलत तो कुछ बोला मैंने, एक भी शब्द गलत था इसमें, अब बात मानते हो। परंतु वही पुत्र जिस दिन ये निर्णय ले लेगा कि हाँ मुझे इस मार्ग पे आगे जाना है, तो सर्वप्रथम रोकने वाला कौन होगा? वही माता। अरे अपने सौभाग्य को सराहना चाहिए कि चलो मैंने एक ऐसे पुत्र को अथवा पुत्री को जन्म दिया है जिसने कुछ आगे बढ़ के सोचा है, इस संसार से परे कुछ सोचा है। जब किसी टीवी एक्टर एक्ट्रेस को देखते हो या डॉक्टर इंजीनियर या आईपीएस ऑफिसर आदि को देखते हो तो आपके मन में क्या भाव आते हैं? क्या आपको नहीं, किसको बनाना है? अपने बच्चों को ऐसा बनाना है। मैं तो बन पाऊं नहीं बन पाऊं कोई बात नहीं, मेरा सपना पूरा हो नहीं कोई बात नहीं, मेरे बच्चे को ऐसा। परंतु जिस गुरु की वंदना हम करते हैं, जिस गुरु ने हमें आशीर्वाद दिया है, जो हमारे मोक्ष मार्ग के राही है, उनको देख के कभी हमारे मन में ये भाव नहीं आता कि मेरे पुत्र अथवा पुत्री को भी इनके जैसा कभी आए। क्योंकि रागियों के बीच में हमेशा राग ही मिलेगा और वैरागियों के बीच में हमेशा वैराग्य ही मिलेगा। इसलिए जैसे आप अपने सांसारिक काम में जब आपका प्रियजन या बंधुजन जिससे आपको बहुत प्रेम है, कोई काम या कार्य प्रारंभ करने जाता है, उसकी सफलता के लिए आप भावना करते हो, उसकी सफलता के लिए आप शगुन करते हो। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति उस संसार से परे होने के लिए मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ने जा रहा है, तभी भी आपने क्या करना चाहिए? भावना को रोना नहीं चाहिए, रोकर उसके लिए अपशकुन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोना अपशकुन है। और ऐसा कहते हैं खुद तो रो रहे हो और जो रोता है वो अपने लिए असाधा वेदनी कर्म का आश्रय करता है, अपने लिए असाधा वेदनी कर्मों को भुलाता है, खुद तो रोता है और उसको देखते हैं कि उसकी संगति में आके सामने वाले को भी। तो इससे बड़ा असाधा वेदनी कर्मों का आश्रय आपके लिए और इससे बड़ा अपशकुन उस व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ने जा रहा है तो उसे रोकना। यदि आप रोकते हो तो जो प्रियजन है ना आपसे बड़ा दुश्मन अथवा शत्रु उसके लिए। और उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति इस भाव को छोड़ के दूसरे भाव में जा रहा है, तभी भी वो एक नई लाइफ प्रारंभ करने जा रहा है, एक नया जीवन प्रारंभ करने जा रहा है, एक नया रास्ता नापने जा रहा है, तभी भी रोना तो, तभी भी सेठानी जी रोना तो, जहां पे जन्म है वहां पे मृत्यु तो होगी। लेकिन आप बोलो माता जी सब समझते परंतु रोना तो। इसीलिए रागियों के बीच में राग ही मिलेगा और वैरागियों के बीच में वैराग्य ही मिलेगा। समझ में आया? इसीलिए हमें क्या करना है? कोई व्यक्ति अगर नया कर्म प्रारंभ करने जाता है, उसका साथ देना है। यदि आप उसके स्नेही जन होंगे तो उसका साथ हो, नहीं तो फिर आपसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं है। ओम नमः सिद्धेव। जय बोलो परम पूज्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की।